अरे हम सब कर सकते हैं, ताकतवर स्टूडेंट हैं हम। एक दिन ऐसा आएगा हम भी पढ़ाई को हराएंगे। हम इतनी तैयारी कर लेंगे, इतनी अच्छी पढ़ाई कर लेंगे, पढ़ाई को हमसे डर लगेगा। हेलो दोस्तों, इशू ऑफ शेयर्स 3 लेक्चर अपन कर चुके हैं। आज है 4th लेक्चर की बारी। आज का मेरा टॉपिक क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन, जो अपन कर चुके हैं। पर ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रो रेटा अलॉटमेंट में अभी हम लोग सिर्फ या तो रिफंड कर रहे थे या प्रो रेटा अलॉटमेंट हो रहा था, पर उसमें कॉल्स इन अरियर्स नहीं हो रहा था। ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, पर मैं आज आपको सिखा के ही मानूंगा। कहीं का नहीं छोड़ूंगा इन टॉपिक्स को। मतलब मैं क्या, हम दोनों मिलके कहीं का नहीं टॉपिक को छोड़ेंगे। पूरा कर लेंगे गुरु, पूरा। कॉल्स इन एडवांस आन दो, ये तो अच्छी बात है, उल्टा अच्छी बात है। तो फिर वही विश्वास मैं आप पे दिखा रहा हूं कि आपने पहले के 3 लेक्चर देख रखे हैं। नहीं देखे तो भैया पहले के 3 लेक्चर आप लोग देख लो। ये विनती समझो, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट समझो, एक ही बात है। उसके बाद ही पार्ट 4 लेक्चर ये देखना, ठीक है? आज हम ताबड़तोड़ पढ़ने वाले। क्यों लोगों को लग रहा है ये चैप्टर कठिन है? आज इजी लगेगा, टेंशन नहीं है, राइट? चलिए जी शुरू करते हैं। देखो, मेरे को स्टूडेंट बोल रहे थे सर आप जो क्वेश्चन देते हो ना वो बहुत इजी फॉर्मेट में दे देते हो, वो तो हमको आ जाता है। पर पेपर में तो क्वेश्चन थ्योरेटिकल और 4-5 लाइन का आता है, 10-12 लाइन का आता है, वो कैसे करेंगे? लो जी, इस फॉर्म में कर लेते हैं हम लोग, उसमें क्या है। अरे हम सब कर सकते हैं, ताकतवर स्टूडेंट हैं हम। एक दिन ऐसा आएगा हम भी पढ़ाई को हराएंगे। हम इतनी तैयारी कर लेंगे, इतनी अच्छी पढ़ाई कर लेंगे, पढ़ाई को हमसे डर लगेगा शायद। चलिए, भूषण लिमिटेड, पहली बात तो यहां लिखा है लिमिटेड, मतलब ये हो गई पब्लिक कंपनी। अगर पीवीटी एलटीडी होता तो प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी तो वैसे ही पब्लिक में इशू लाती नहीं है, लाती तो पब्लिक कंपनी है। पहले लेक्चर में सिखा के लाया था। तो इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स, ये लोग 1 लाख शेयर्स इशू करने के लिए निकले, ठीक है जी। फिर वही 3 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट एंड 5 रुपए फर्स्ट कॉल। तो 3 + 4 + 5, वैसे नॉर्मली शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए होती है, पर ये तो 12 रुपए हो रही है। मतलब क्या प्रीमियम है क्या? देख लेते हैं। इश्यूड इक्विटी शेयर ऑन ₹2 प्रीमियम। बताओ, हमें मालूम ही नहीं। जैसे प्रीमियम अगर नहीं दिया होता तो किस पर लेते हैं? अलॉटमेंट पर। मतलब अगर देखा जाए तो 3 रुपए एप्लीकेशन, 2 + 2 ऐसा, और 5 रुपए क्या है साहब? फर्स्ट कॉल। इस तरीके से ये सब है। एप्लीकेशन वेयर रिसीट फॉर 1,50,000, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन है। वाओ। फ्रॉम विच एप्लीकेंट 10,000 रिजेक्टेड। ले, 1,50,000 में से 10,000 एप्लीकेंट को तो एक शेयर नहीं मिला। 50,000 एप्लीकेंट रिसीट 50,000 शेयर्स, और बाकी के रिमेनिंग को भी 50,000। सर ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? बात समझो। मैंने आपको उस दिन बताया था ना, तीसरे लेक्चर में, एप्लीकेशन इज टू अलॉटमेंट करना। एप्लीकेशन इज टू अलॉटमेंट। हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आ गई है? 1,50,000। हमको अलॉट कितनी करनी है? 1 लाख। अब इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया है भाई? 10,000 को तो हमने भगा दिया, 50,000 वालों को हमने 50,000 दिया है, और रिमेनिंग वालों को भी हमने 50,000 दिया है। पर रिमेनिंग बचे कितने? 1,50,000 में से 10,000 निकल गए, मतलब 1,40,000 बचे। 50,000 निकल गए, मतलब 90,000 बचे। तो 90,000 एप्लीकेंट को 50,000 मिले, राइट? ये वाली बात ओवर सब्सक्रिप्शन वाली है। 90,000 शेयर्स मांगे, उनको 50,000, मतलब रेशियो क्या हो गया? 9:5। जिन्होंने 9 शेयर्स मेरे से मांगे उनको मैंने 5 शेयर दे दिया, लौटाया नहीं है।
ठीक है जी। उसके बाद क्या हो रहा है, आ गए नालायक लोग, ये मिस्टर ए आ गया। ये क्या कर रहा है मिस्टर ए? मिस्टर ए टू हुम 5000 शेयर्स अलॉटेड फ्रॉम फुल अलॉटमेंट, ये था फुल अलॉटमेंट वाला, मतलब जिन्होंने जितने मांगे उसको उतना शेयर्स दिया। मतलब याद है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कैटेगरी वाली बातें बताई थी। तो ये 3 कैटेगरी है। कैटेगरी 1 वालों को तो शेयर्स नहीं मिले, एप्लीकेशन आई, पैसा आया, भगा दिया। दूसरे कैटेगरी वालों को 50,000 उन्होंने शेयर्स मांगे, मैंने 50,000 ही दिए, जो मांगोगे मिलेगा। पर थर्ड केस क्या, 9:5, ये ओवर सब्सक्रिप्शन वाला जो डिफिकल्ट केस होता था, वो कैटेगरी वाला जो मैंने पार्ट 3 में पढ़ाया था उससे रिलेटेड है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं आगे कि इस नालायक ने ना अलॉटमेंट दिया है ना फर्स्ट कॉल दिया। कितना नालायक है। क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आएगा, पहले कंपनी के ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी इशू करी, ये सब बातें आएगा, कितने रुपए का शेयर था, प्रीमियम पे हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर उसका ब्रेकअप आएगा, फिर क्या क्या हमने मांग लिया था, प्रो रेटा है कि नहीं है, फिर उसके बाद वो कोई नालायक लोग आ जाएंगे, उसने इतना पैसा दिया नहीं दिया, फिर आगे चल के क्वेश्चन और जब बड़ा होगा तो फोर फीचर और रीइश्यू वाली बातें और आ जाएंगी। क्वेश्चन हमेशा इसी सीक्वेंस में आपने देखना है, आपको मिलेगा। तो कभी भी ना ऐसे घबराया मत करो यार, ये इतनी कठिन इंग्लिश को हम हिंदी कैसे इंटरप्रेट करेंगे। अरे सब कर लोगे यार, आप बहुत समझदार इंसान हो, आपने अपनी ताकतें पहचानी नहीं है भाई। वक्त पे तो हनुमान जी भी अपनी ताकतें भूल गए थे, फिर उनको याद दिलाई गई। फिर देखा ना तुमने रामायण में उन्होंने क्या क्या किया। तुम लोग भी ऐसी अपनी ताकतें क्या है भूल गए हो, खो गए हो मोबाइल में, अरे बात समझ में, सिर्फ ये स्क्रॉल करने में लग गए हम लोग। नहीं रहना है हमें, हमें पढ़ाई करनी है। मोबाइल को भी आप ऐसा यूज करो जो तुमको अच्छी नॉलेज दे पाए। हरी बात समझ में। चलिए जी, अब सब सब हम सर समझे हुए हैं सर। ये बताओ आप, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, 1.5 लाख एप्लीकेशन आ गई है, 1 लाख हमने शेयर्स देना है, 10,000 वालों को भगा दिया है, 50,000 वालों को 50,000, 90,000 वालों को 50,000। मिस्टर ए जिसके पास 5,000 शेयर्स थे, वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, फुल वाली को। तो उसने 5,000 मांगे होंगे, उसको 5,000 ही मिले होंगे, उसने एप्लीकेशन तो दे दिया, पर नालायक ने ना अलॉटमेंट दिया है ना फर्स्ट कॉल दिया है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो अलॉटमेंट पर ही प्रीमियम होगा। ठीक, अब इसकी अपन जनरल एंट्री देख लेते हैं। हाँ, जब तक मैं ये सब चीजें बोलता रहता हूं ना, आप लोग भी, आपको ऐसा लगता होगा ना टाइम वेस्ट, आप तो एंट्रियां चालू कर दिया करो, मेरे से आगे निकलो बॉस। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। हाँ जी सर, क्वेश्चन तो आ गया है समझ में, चलिए एंट्री करते हैं। शाबाश, ये हमने कैटेगरी समझ ली थी। तो हमारे पास एप्लीकेशन का अमाउंट जो कि 3 रुपए था, वो 1.5 लाख शेयर्स पर आ गया है। तो यहां कितना फिगर आएगा, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, जो कि होता है 4.5 लाख। वाह, पहली एंट्री तो सर बेहतरीन आ गई है हम लोगों को। नहीं, अब देखो, 10,000 वालों को तो भगा दिया, चलो चलो भगो। तो यहां आ जाएगा कितना, 30,000, राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को कितना देना है हमें, 1 लाख वालों को 3 रुपए, तो ये आ गया 3 लाख रुपए। और शेयर अलॉटमेंट में जितना भी ओवर सब्सक्रिप्शन है, वो शेयर अलॉटमेंट में आ गया। अरे भाई, अरे अरे, 90,000 और 50,000, कायदे से 90,000 पर हमको 3 रुपए आ गए थे, मतलब 2,70,000। जबकि आने कितने पर थे, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,50,000। तो हमारे पास सरप्लस 2,70,000 माइनस 1,50,000, 1,20,000 ही तो है। मतलब सर ये बैलेंसिंग फिगर नहीं होता, कैलकुलेट करना पड़ता है। और क्या, ये यहां पे बैलेंसिंग फिगर मत लिख देना बॉस, आगे फंस जाओगे जब क्वेश्चन कठिन होता जाएगा। बात समझो, 90,000 एप्लीकेशन है, 50,000 अलॉटमेंट है, मतलब 40,000 शेयर्स पर 3 रुपए एप्लीकेशन का अमाउंट कैलकुलेट करके
1,20,000 हमारे पास ओवर सब्सक्राइब हो गया है, जिसको हमने प्रोरेटा अलॉटेड कर दिया है, तो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया है एक्सेस एप्लीकेशन को। में तो आ गया, या तो 90,000 इंटू 3, 50,000 इंटू 3, फिर डिफरेंस निकाल लो, या फिर अप्लाइज टू अलॉटेड का डिफरेंस निकालो, जो कि आ रहा है 40,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी से कर लेना, आ जाएगा। चलिए, शेयर अलॉटमेंट में हमें कितने रुपए चाहिए थे? 4 लाख, 2 लाख और 2 लाख। सर सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, हाँ भाई, ये लिखा तो है 4 ऑन अलॉटमेंट और 2 रुपए प्रीमियम। 2 रुपए प्रीमियम कुछ नहीं दिया होता तो अलॉटमेंट इनके साथ लेते हैं। तो आ रहा है सर, हमें आ रहा है। अब देखो, यहां एक नोट करने वाली बात है कि अलॉटमेंट पे हमें चाहिए कितने थे? 4 लाख, और हमको पहले से ही मिल कितने गए? 1,20,000। मतलब अब ड्यू कितना था? बोलो बोलो। 2,80,000, 2,80,000। अब देखते हैं नालायक मिस्टर ए की हरकतें, जिसको 5,000 शेयर्स मिले थे फुल अलॉटमेंट वाले में से। मतलब ए के 5,000 उसने अप्लाई किए थे, 5,000 ही अलॉटेड थे। तो वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? कैटेगरी नंबर 2 को। तो कैटेगरी 2 नंबर वाले ने पैसे ही नहीं दिए हमें। मतलब 5,000 पे 4 रुपीज के हिसाब से 20,000 हमें अलॉटमेंट में पैसा नहीं मिला, कॉल्स इन अरियर्स हो गया। 5,000 शेयर्स में 5 रुपए फर्स्ट कॉल के हिसाब से हमें फर्स्ट कॉल में साहब कॉल्स इन अरियर्स हो गया। तो कॉल्स इन अरियर्स की जब जब हमें अमाउंट मिल गई, हम तो भर लेंगे भाई साहब। ये यहां आ गया 20,000, और एक फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं आया, ये यहां आ गया 25,000। कैसे सर, कैसे सर, कैसे? 5,000 पे 4 रुपए नहीं आए, तो 5,000 इंटू 4, 20,000। तो हमको बैलेंसिंग बैंक वाली फिगर में सिर्फ बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते। देखो, ये जो मैं रेड से लिख रहा हूं ना साइड में, ये पेपर में लिख के मत आना, तुम्हारे भला के लिए लिख रहा हूं, ताकि तुम्हें याद रहे कैलकुलेट कैसे किया है मैंने, कैसे ये फिगर्स पैदा हो रही है यहां पर। फर्स्ट कॉल में हमें कितना पैसा चाहिए था? फिर वही वाली बात, फिर वही वाली बात, हमें चाहिए थे 5 लाख रुपए। वाह सर, हमको चाहिए थे कितने? 5,25,000 नहीं मिले, तो कितने रुपए मिल गए? 4,75,000। भाई 25,000 कैसे आया? 5,000 शेयर्स थे ए के पास, जिसने फर्स्ट कॉल 5 रुपए का नहीं पे किया। तो 5,000 इंटू 5, 25,000 यहां लिखेंगे हम कॉल्स इन अरियर्स में। तो ये क्वेश्चन था, ये उसका सोल्यूशन है। सारी बातें मैंने आपको बताई। आप थोड़ा सा फोकस करो, कैसे मैं कौन सी फिगर्स कैलकुलेट कर रहा हूं, और फिर जल्दी से प्रोसेसर में लाओ ये सब। ठीक है, इसके बाद मैं दूसरे क्वेश्चन पे जाऊंगा। भले आराम से वीडियो पॉज करो, इसको आराम से समझो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। राइट, चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सर अब आप है ना अपनी पुरानी स्टाइल में ही आ जाओ। वो क्वेश्चन का जो रॉ मटेरियल बना के देते थे, बिल्कुल वैसे ही बना के दो हमको। ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन समझ में आ गया कि इस तरीके से पेपर में हमें क्वेश्चन आएगा, और हमेशा इसी हायरार्की में आएगा जो मैंने अभी आपको बताया। देखो, हम लोग भी क्वेश्चन बना लेते हैं इस तरीके से, बहुत अच्छा लगता है सर, जल्दी जल्दी हमें समझ में आता है। अब देखो बॉस, वही कंपनी 1 लाख शेयर्स ला रही है, वही 10 रुपए के 3 4 3। पब्लिक तो दीवानी है हमारे शेयर्स की। 1,20,000 शेयर होल्डर खरीदने आ गए, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, प्रोरेटा अलॉटेड है। 4 नालायक शेयर होल्डर निकाले हैं इस बार मैंने, 1 2 3 4, फोर्थ लेक्चर है ना इसलिए। तो मिस्टर ए ने अप्लाइड किए, मिस्टर बी ने अलॉटेड है, मिस्टर सी अप्लाइड, मिस्टर डी फिर से अलॉटेड। सही, अप्लाइड अलॉटेड अप्लाइड अलॉटेड क्या कर रहे हो आप? देखते हैं इसका क्या यूज है। पर इन नालायकों का समझे तो सही, इन्होंने ना अलॉटमेंट दी है, ना इन्होंने फर्स्ट कॉल पे किया है।
इतना कॉल्स इन अरियर्स, इतना नुकसान करके गए। सर क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया। अब बातें बताओ, ये अप्लाइड अलॉटेड का आप इतना क्या जोर डाल रहे हो? यही ट्रिक है बॉस, यही पूरा समझना है। मैं सिर्फ अभी आपको पहले वर्किंग नोट सिखा रहा हूं, इस तरीके से जल्दी जल्दी। देखो बहुत तरीके हैं वर्किंग नोट का ना, कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं है। बहुत सारे लोग शेड्यूल बनाते हैं या टेबल बनाते हैं, ठीक है, मेरे को जो स्टाइल पसंद है मैं वो आपको बता रहा। सबसे पहले आपको अप्लाइड इज टू अलॉटेड लिखना है, आराम से लिख लोगे। एपीपी बोले तो अप्लाइड मतलब कितनी एप्लीकेशन आ गई है, कितनी आ गई है, 1,20,000। और हमको अलॉट कितनी करनी है, 1,00,000। कुछ भी हमने एप्लीकेंट रिजेक्ट नहीं किया है। हाँ 1,20,000, जिसने 12 मांगे होंगे हमने उसको 10 शेयर्स दिए, ये कुल मिला के। इसको तोड़ लेंगे तो 12:10 और तोड़ लेंगे तो 6:5, ये हमारा रेशियो निकल कर आ गया। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब बात कर लेते हैं सिर्फ ए की। ए ने क्या किया हुआ है, ए के दिए हुए हैं अप्लाइड। अप्लाइड मतलब उसने मांगे 2400 शेयर थे, 2400, तो उसको मिले कितने होंगे, ये कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई? 2400 शेयर, इसको है ना इसके जस्ट ऊपर वाला जो आपने रेशियो लिखा है इससे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई बाय सामने वाले से कर दो, ठीक है। मतलब क्या करना है आपको, फिर से मैं बता देता हूं। आपने ना यहां पर जब भी ये मैंने रेशियो लिख लिया है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2400 को इंटू 5 से करना है। और यहां पे कुछ नहीं लिखा तो आप 1 मान लेना, कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान लेना, क्योंकि ये जो 6 और 5 की रेशियो है, ये कुछ नहीं लिखा 1 मान लो। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना कुल मिला के। तो 2400 इंटू 5 डिवाइड बाय 6 इंटू 1, एक तरीके से ये भी है। या फिर वही पुरानी वाली बातें, भाई आपने हमसे 6 शेयर मांगे, हमने आपको 5 दे दिए, तो इसको और यूनिटरी मेथड भी बोलते हैं, ठीक है ना। आपने हमसे 2400 शेयर मांगे तो 2400 के ऊपर जस्ट कौन सा रेशियो है, 6, तो 2400 डिवाइड बाय 6 कर दो, वही तो हो रहा है। मल्टीप्लाई बाय सामने वाला कर लो, वही तो हो रहा है, सामने वाला तो 5 है। तो ये सब करने के बाद सर आंसर कितना आ रहा है कुल मिला के, आप तो वो बताइए। बता देते हैं, सारी चीज बता देते हैं बॉस। यहां आपका आंसर आ जाएगा 2000। 2400 डिवाइड बाय 6 इंटू 5, वाओ 40 आ जाएगा। 2400 डिवाइड बाय 6 40, और इंटू 5 कर दोगे आप तो क्या आ जाएगा 2000। ठीक, मतलब 2400 शेयर होल्डर जिन्होंने अप्लाई किया था ए कैटेगरी ए ने, और उसको मिले कितने थे 2000। तो अब आप मेरे को बताओ, इसने मतलब ए ने 2400 के हिसाब से मेरे को 3 रुपए एप्लीकेशन का दे दिया। 2400 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब मेरे पास पैसे कितने आ गए 7200। पर मैंने इस बेचारे को शेयर्स दिए कितने थे 2000। तो कायदे से इसका एक्सेस एप्लीकेशन कितना आया है, इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सेस एप्लीकेशन। वो कितना आया है 1200 रुपए। सर नहीं 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 सर, फिर से हमें जरा फिर से समझाओ। भाई 2400 पे बंदे ने 3 रुपए दे दिए थे, वो 2400 मांगने आया था, प्रोस्पेक्टस पढ़ के उसने जैसे ही अप्लाई किया 2400 पे पैसे फेंक मारे। पर उस बेचारे को हमने शेयर्स दिए कितने 2000। पैसा ले लिया हमने 7,200 और 6,000 का माल दिया, 6,000 के शेयर्स दिए कायदे से। तो 1200 रुपए एक्सेस आ गया ना, 1200 रुपए एक्सेस एप्लीकेशन आ गया ना। देखो और सिंपल तरीका, और सिंपल तरीका मैं आपको बताता। देखो आपको 2400 2000 निकालने तो आ गया था ना, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है जो कि आ जाएगा 400। बहुत इजी है, 2400 माइनस 2000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन का अमाउंट। इस तरीके से भी तो 1200 आ सकता है, जिसको अपन क्या बोलेंगे एक्सेस एप्लीकेशन। मतलब इसका एप्लीकेशन में हमारे पास ज्यादा पैसा पड़ा हुआ, कुल मिला के 1200 रुपए, ठीक है। अब हम इसके पास मांगने गए अलॉटमेंट का पैसा। भाई अलॉटमेंट का पैसा दे दे भाई। कितने शेयर्स अलॉट किए अपन ने इसको 2000, तो इससे कितने रुपए हमें आने थे 4 रुपए।
एप्लीकेशन 3 रुपए का था, अलॉटमेंट तो 4 रुपए का था ना, तो हमको कितने रुपए आने थे इससे? 8000। इसका पैसा ऑलरेडी हमारे पास कितना पड़ा हुआ है? ये वाला पैसा ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है ना भाई। अलॉटमेंट पे हमें 8000 रुपए तेरे से चाहिए थे, 2000 शेयर्स हमने तेरे को दिए, 4 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 रुपए चाहिए थे। 1200 रुपए का तो तेरे पास तेरा एक्सेस एप्लीकेशन हमारे पास पड़ा है, तो नेट अमाउंट तेरे से कितना चाहिए था हमें? 6800। वो तूने दिए? अलॉटमेंट का पैसा दिया क्या? क्वेश्चन में लिखा है ना, दे ऑल नॉट पेड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। तो कायदे से अलॉटमेंट पर कॉल्स इन अरियर्स कितने हुए? 6800। 8000 नहीं, 8000 में से आपको 1200 रुपए जो एप्लीकेशन पे एक्सेस पैसा आ गया था उसको माइनस कर। सर क्या क्या बातें कर लेते हो आप, फिर से समझाओ हमें। भाई इस 8000 में से अलॉटमेंट में कितना पैसा चाहिए था? 2000 शेयर्स दिए, 4 रुपए का अलॉटमेंट है, 8000 चाहिए थे, 1200 रुपए एक्सेस एप्लीकेशन माइनस किए तो 6800 ही तो आया। इसको ही तो अपन लोग क्या बोल देंगे? अलॉटमेंट का कॉल्स इन अरियर्स जो ए ने किया। वाओ। अब बी का भी निकालते हैं इसी तरीके से। बी के अलॉटेड दिए हुए हैं, मतलब इसको मिले कितने शेयर्स थे? 1000। तो इसने हमसे मांगे कितने होंगे? जब इसको मिले 1000 हैं तो इसने हमसे मांगा कितना होगा? फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई। भाई 1000 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड बाय, आप बोलो बोलो, डिवाइड बाय 5 into 1। यहां पे कुछ नहीं लिखा तो अपन क्या प्रिज्यूम कर लेंगे? 5 into 1। बेटर तरीका और क्या है? सिंप्लीफाइड तरीका और क्या है? देखो, ठीक है ना, जो दिया हुआ है तुमको 1000 दिया हुआ है, रुको मैं अलग कलर का पेन यूज करता हूं, तब तुम्हें याद रहेगा कि मैं अप्लाइड निकाल रहा हूं। 1000 आपको दिया हुआ है, इसके जस्ट ऊपर कौन सा रेशियो दिया हुआ है? 5। उससे अपन को डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है उसके जो सामने दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 6। तो 1000 डिवाइड बाय 5 200, और 200 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होगा? 1200 रुपए। वाओ, ये तो हमें आने लगा। तो यहां कितना रुपया आ जाएगा? 1200। पूरी सेम स्टेप करना। 1200 और 1000 का डिफरेंस कितना होता है? 200। 3 रुपए एप्लीकेशन का था, तो हमारे पास 600 एक्सेस एप्लीकेशन पड़ी हुई थी बी की। बी ने हमसे मांगे कितने शेयर? 1200। क्वेश्चन दे रहा है अलॉटेड है 1000, पर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसको मिले तो 1000, पर इसने मांगे कितने। तो हमको रेशियो तो मालूम है ना, अप्लाई 1,20,000 हमने पास एप्लीकेशन आई थी और हमने अलॉटेड 1,00,000 किए। तो इस तरीके से निकालेंगे हम इसका एक्सेस एप्लीकेशन। अब इससे अलॉटमेंट में कितना पैसा चाहिए था? इस राजा बाबू को हमने 1000 शेयर्स दिए थे, 4 रुपए के हिसाब से 4000 चाहिए था। इसका एक्सेस पड़ा हुआ है 600 रुपीज, तो इसका कॉल्स इन अरियर्स कितना हो जाएगा? 3400। अलॉटमेंट पे कॉल्स इन अरियर्स कितना हो जाएगा? 3400। आपके सामने सोल्यूशन है। मैंने इसलिए 4 शेयर होल्डर लिए कि सेम चीज 4 बार रिपीट हो, ताकि आप समझदार लोग कर लो। सर सिर्फ आप ही हमें इतना समझदार बोलते हो? अरे घर वाले भी मानेंगे, घर वाले भी बोलेंगे, पड़ोस वाले भी बोलेंगे। हम हमेशा वो 4 लोगों को शिकायत करने का मौका क्यों दें, तारीफ करने का मौका दें। सी ने अप्लाई किया है 960 शेयर्स, तो मैं कहां लिखूं उसको? अप्लाई के नीचे लिखूं कि अलॉटेड के नीचे लिखूं? भाई अप्लाई किया है तो अप्लाई के नीचे ही लिखेंगे ना 960। इसका अलॉटेड कितना होगा बताओ? मेरे से पहले आप आंसर दे दो, फटाफट कैलकुलेट करके जल्दी से दे दो। 960 डिवाइड बाय 6 इंटू 5। 960 डिवाइड बाय 6 इंटू 5, 800 आएगा। 800 लिख लेते हैं। 800 इसको अलॉटेड है। वाओ, 960 बंदे ने हमसे पैसा मांगा, शेयर्स मांगे, और इसको हमने अलॉट कर दिए हैं 800। तो इसका एक्सेस एप्लीकेशन कितना पड़ा है? 480। अब हमने इससे अलॉटमेंट पे मांगे होंगे कितने? 3200। 800 हमने इसको शेयर्स अलॉट किए, 4 रुपीज अलॉटमेंट का था, माइनस एक्सेस एप्लीकेशन हमने माइनस कर लिया, तो कॉल्स इन अरियर्स कितना आ गया?
2720। आपके सामने ही कर रहा हूं सब चीजें। सर डी का सिखाओ। डी का तो मैंने कर ही लिया है, आपसे हम आगे चल रहे हैं। डी का अलॉटेड दिया है, डी का ये 300 अलॉटेड दिया है गुरु, 300 अलॉटेड है। तो 300 को जस्ट उसके ऊपर वाले रेशियो से डिवाइड कर लेना, मतलब डिवाइड बाय 5 इंटू 6। तो उसने मांगे कितने होंगे हमसे 360। तो 360 और 300 का गैप कितना होता है, डिफरेंस कितना होता है 60। तो इसके हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन जो उसने पहले ही एप्लीकेशन के साथ पैसा दे रखा था 180 आया होगा। ठीक है, अब इसको हमने शेयर्स अलॉट तो 300 ही किए थे ना, 4 रुपए के हिसाब से। इससे हमें कितने रुपए लेने थे 1200 रुपीज, पर इसका 180 सरप्लस बचा था हमारे पास, वो हमने एडजस्ट कर लिया। तो अल्टीमेटली इससे अब कॉल सिनेरियस कितना हो गया, एक मिनट रुक, गलत क्यों लिख रहा है, 1020। तो टोटल कॉल सिनेरियस कितने आ गए बॉस। सर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, हाँ यार। सर आप अच्छे बच्चे नहीं हो, नहीं यार। सर हम भी यूज कर रहे हैं, अरे कर ही रहे होगे तुम लोग। समझ में आई। मेरे को तो चिंता है, अगर छोटे छोटे चीज कैलकुलेट करोगे तो क्लाइंट से बात कैसे करोगे, सामान कैसे खरीदने जाओगे, वहां पे क्या हिसाब लगाने बैठोगे। हाँ 12th में अलाउड नहीं है अभी तक कैलसी, बट अलाउड होना चाहिए और हो भी जाएगा आगे चल के। बातें तो उठ रही हैं। कॉल सिनेरियस आ गया हमारे पास 13940। टोटल कॉल सिनेरियस है नालायकों के कारण। अच्छे से क्वेश्चन पहले देखो, क्या अप्लाई हो रहा है, क्या अलॉटेड हो रहा है, ये हमने देख लिया। फिर हमने रेशियो निकाला, फिर उसके बाद हमने ये थोड़ी सी वर्किंग कर रखी है। ठीक है जी, अप्लाई और अलॉटेड निकाल लिया। इसके बाद अब हम लोग सीखेंगे इसकी जनरल एंट्री। देखते हैं अब अपन तो जनरल एंट्री क्या है, अब बचा क्या है इस क्वेश्चन में। अरे सर अब हम चैंपियन लोग हैं सर, ये सब छोटी मोटी बात है हमारे लिए। देखो 1,20,000 हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई थी, मानते कि नहीं मानते। 1,20,000 इंटू 3, यहां आ जाएगा हमारा प्यारा 3,60,000 और फिर 3,60,000। एप्लीकेशन में कि जितना क्रेडिट किया उतना ही डेबिट मार दो। अब हमने शेयर्स अलॉट कितने करने, 1,00,000 इंटू 3। तो हमारे पास जो भी सरप्लस आएगा हम यही लिखेंगे ना शेयर अलॉटमेंट में। वैसे भी 20,000 एप्लीकेंट का 3 रुपए के हिसाब से एक्सेस एप्लीकेशन 60,000 आ गया था। अब अलॉटमेंट में हमारा ड्यू कितना था, 1,00,000 इंटू 4,00,000। अरे 4,00,000। अब 4,00,000 हमारे पास ड्यू है, पर 60,000 तो हमको पहले ही मिल गया है ना यहाँ पर। ये 60,000 तो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब हमारे को आना कितने थे 3,40,000। पर 4 नालायक हमको टकरा गए, ABCD अबसड। ठीक है ना। तो इसका कॉल सिनेरियस टोटल हमने कैलकुलेट कर लिया है, जो कि कितना आ रहा था 13,940। और सर ये कैलकुलेशन ही तो इंपॉर्टेंट थी जो हमने सीखी आज आपसे। आज इसी टॉपिक को लेके तो लेक्चर बना है। कितना आ जाएगा यहां पर कॉल सिनेरियस में 13,940। तो 3,40,000 में से 13,940 अगर चले गए तो हमारे पास बच गए बॉस ये फिगर। ये वाली फिगर आप बैलेंसिंग फिगर मान सकते हो, प्रोवाइडेड ये आपने वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लिया हो CIA की फिगर, कॉल सिनेरियस की फिगर। फर्स्ट कॉल में कितने रुपए चाहिए थे हम लोगों को, 3,00,000। पर क्या 3,00,000 हमें मिले, क्या उन नालायकों ने हमें 3,00,000 रुपए दिए, नहीं। सर कौन से नालायक, A B C और D, इन चारों को शेयर्स कितने मिले थे, ये है अलॉटेड, ये है अलॉटेड, मतलब इसको कितने मिले 2,000।
इसको कितने मिले 1000, इसको 800, इसको 300। इन चारों ने 4 रुपए का क्या नहीं दिया है हमको, फर्स्ट कॉल। ए के कितने रुपए 8000, 4000, 3200, इन सबको हम लोग जोड़ लेंगे। ये हमारा कॉल सिनेरियस है बॉस। 8 4 12, 12 3 15, ये 16 और ये आ गया हमारा 16 400। तो 16400 तो हमको फर्स्ट कॉल पे नहीं आए गुरु। तो सर वो एक्सेस एप्लीकेशन जो आ गया था, ये वाला अमाउंट फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अरे क्या दो दो बार एडजस्ट कर लूं क्या? कर तो लिया अलॉटमेंट पे एडजस्ट। अगर अलॉटमेंट में और बचता पैसा जो अगले क्वेश्चन में आएगा तो हम फर्स्ट कॉल पे ले जाते ना बॉस। बचा ही नहीं अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट में तो पूरा का पूरा जितने शेयर्स हमने इनको अलॉट किए थे उस पर फर्स्ट कॉल का अमाउंट मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा आ गया है कॉल्स इन अरियर्स इन फर्स्ट कॉल। तो यहां आ जाएगा 16,400, जो कि हम लोग अगर करते हैं तो ये आ जाएगा टोटल 283,600। वाओ सर, मतलब ये वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी पे कार्रवाई करनी है, इसी पर कार्रवाई करनी है। तो जब भी एक्सेस एप्लीकेशन आ जाए उसको कहां पर एडजस्ट करना है हमें? अगर अलॉटमेंट में नहीं आया तो अलॉटमेंट में करेंगे एडजस्ट, उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। आ गया पैसा अलॉटमेंट को तो अच्छी बात है, पर अगर एक्सेस एप्लीकेशन इतना ज्यादा आ गया है कि अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद भी बच रहा है तो आगे एडजस्ट कर लेंगे फर्स्ट कॉल पर। देखते हैं अगले क्वेश्चन में। ये है बॉस इसकी जनरल एंट्री सारी। मेरे हिसाब से तो आप लोगों ने कर भी लिया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद अपन तुरंत। सर ये तो हमें आने लगा, ये तो हमें जनरल एंट्री सारी आ गई हैं। अब नया क्वेश्चन, बेहतरीन। फिर वही 1 लाख, इस बार लोग पागल हो गए, 1.5 लाख लोग आ गए साहब। 1 लाख हमने शेयर एप्लीकेशन के लिए मांगा था और 150 एप्लीकेशन आ गई है, वही 10 रुपए। पर इस बार मैंने थोड़ा सा रेट अलग किया है, 523, 5 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट और 3 रुपए फर्स्ट कॉल। तो ओवर सब्सक्रिप्शन था, प्रोरेटा अलॉटेड था। और अगर एक्सेस एप्लीकेशन आ जाता है, इस क्वेश्चन के लिहाज से लिखा हुआ होगा कि अलॉटमेंट के एडजस्ट करने के बाद फर्स्ट कॉल भी एडजस्ट कर लो। ये क्वेश्चन में लिखा होता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो एक्सेस एप्लीकेशन सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट होता है। सर क्या बोल रहे हो? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो जो एक्सेस एप्लीकेशन है ओनली एडजस्टेड with allotment and after adjustment with allotment excess application if remaining is refunded। पर अगर क्वेश्चन में लिखा है कि नहीं 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 नहीं, एक्सेस एप्लीकेशन पहले अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा और फिर फर्स्ट कॉल में होगा, तो फिर एडजस्ट होगा वो अलॉटमेंट में भी और फर्स्ट कॉल में भी। तो इस क्वेश्चन में हम मान रहे हैं कि क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि पहले अलॉटमेंट में एडजस्ट करो और फिर फर्स्ट कॉल में एडजस्टमेंट करो। मतलब मन की आंखों से देखो, मान लो ऐसा लिखा हुआ है। पेपर में पर क्या करना, क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो एक्सेस एप्लीकेशन प्रोरेटा एडजस्टमेंट अगर लिखा हुआ है तो सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना, फर्स्ट कॉल तक नहीं। क्वेश्चन में पर लिखा है कि प्रो रेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन, एक्सेस एप्लीकेशन कहां एडजस्ट करें, अलॉटमेंट पर भी फर्स्ट कॉल पर भी, दोनों जगह कर लेना। ठीक है बॉस। तो क्वेश्चन क्या है कि एक ए है, अप्लाइड 1500 शेयर्स हैं और बी को अलॉटेड है 3000 शेयर्स। ए ने अप्लाई किए हैं 1500, बी के अलॉटेड है 3000। इन लोगों ने क्या नहीं दिया है? फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल। मतलब एक्सेस एप्लीकेशन जो आ गया होगा वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया है, उसके बाद भी अगर कुछ पैसा बच रहा है तो वो फर्स्ट कॉल पे जाएगा। सर बताओ जरा कैसे करेंगे, बताओ तो। देखो मैंने अभी अभी आपको बताया था अप्लाई टू अलॉटेड लिखना। एप्लीकेशन कितनी आ गई है?
1,50,000 अलॉटेड हमें कितना करना है 1,00,000 मतलब रेशियो क्या हो गया 3:2 रेशियो तो निकालना आ गया ना 0 0 सब काट देना आखिरी में बचेगा 15:10 और 15 और 10 का कॉमन टेबल ले लेना 3 है जो कि 5 भी है नहीं 3 नहीं है सॉरी 5 है तो 5 3 15 और 5 2 जा 10 ठीक है। तो अब ए ले लेते हैं जिसके अप्लाई थे 1500 तो इसके अलॉटेड कितने होंगे तो 1500 जस्ट डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 सामने वाला 1000 आ जाएगा। इससे एक्सेस एप्लीकेशन कितना आ गया भाई 500 रुपए पे 5 तो ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं एक्सेस एप्लीकेशन जस्ट ऊपर वाले सम जैसे ही कर रहे हैं हम लोग। तो एक्सेस एप्लीकेशन कितना पड़ा है 2500। अब अलॉटमेंट पर ड्यू कितना होगा भाई हमने शेयर्स इसको दिए 1000 है अलॉटमेंट था हमारा 2 रुपए का तो 2000 ड्यू था माइनस किया है हमने एक्सेस एप्लीकेशन तो अभी भी 500 रुपए उल्टा एक्सेस एप्लीकेशन बचा है। इतना ज्यादा रुपया आ गया था एक्सेस एप्लीकेशन पर कि अभी भी 500 रुपए का एक्सेस एप्लीकेशन बचा है। तो अब इससे हमने फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा था बोलो 1000 इंटू 3000 मांगा था माइनस 500 रुपए एक्सेस एप्लीकेशन किया है 2500 हमें पैसा नहीं आया जो कि फर्स्ट कॉल पे कॉल्स इन अरियर्स है। सर एक बार फिर से सर हमको नहीं पल्ले पड़ रहा सर इतनी जल्दी जल्दी हम दिमाग नहीं चलाते अरे चला लेते तुम लोग शक बहुत करते हो अपने ऊपर। एक तो अभी इस लेक्चर में बातें सुनते सुनते तुम्हें लग रहा होगा अरे हमें तो नहीं आ रहा यार वीडियो स्किप करो यार वीडियो दूसरे वीडियो पे आ जाते हैं हम तो कहीं और से पढ़ लेंगे। अरे भैया दिमाग को थोड़ा शांत रखो सारा कंसंट्रेशन यहाँ लगाओ 100% आएगा। मैं तो कह रहा हूँ 9-10 के बच्चे को भी बिठा के साथ में पढ़ लो अगर वो भी फुल कंसंट्रेशन से सुन रहा होगा उसको भी आ जाएगा प्रोवाइडेड शुरू के 3 लेक्चर देखे हो। ठीक है चलिए वापस से एप्लीकेशन अलॉटमेंट सर हमको 9-10 से कंपेयर करा है अरे सीए को भी बिठा लो ठीक है तुमको आएगा। तो 1,50,000 एप्लीकेशन और 1,00,000 अलॉटेड 3:2 हमने रेशियो निकालना सीख लिया। ए ने अप्लाई किया हुआ है 1500 शेयर तो उसको अलॉटेड होंगे 1000। एक्सेस एप्लीकेशन हमने कैसे निकाला इन दोनों का डिफरेंस 1500 माइनस 1000 500 आ गया इंटू 5 क्यों क्योंकि इस बार एप्लीकेशन का अमाउंट कितना दिया है क्वेश्चन में 523 ये तो हमें याद हो जाना चाहिए अभी तक ठीक है ना। तो एक्सेस एप्लीकेशन हमारे पास पड़ा हुआ है 2500 रुपए। अब अलॉटमेंट पर हमने इसको शेयर से अलॉट कितने किए थे 1000 ही तो किए थे तो 1000 रुपए के 2 इंटू से मतलब हमको कितने रुपए चाहिए थे अलॉटमेंट पे 2000। अब ये वाला इसका एक्सेस एप्लीकेशन अगर मैं यहाँ एडजस्ट करता हूं चाहिए हमें 2000 थे और इसके पड़े हुए हमारे पास 2500 तो अभी भी तो 500 रुपए पड़े ही हुए हैं। अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद भी तो एक्सेस एप्लीकेशन 500 आया ही है। अब फर्स्ट कॉल मांगा हमने इससे कि बड़े भैया 1000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल 3 रुपए दे दो 3000 रुपए बनता है। ये वाला अगर मैंने एडजस्ट कर भी लिया तो अभी भी आपसे 2500 रुपए बनते हैं 2500 आपसे बनते हैं। पर आप तो आपने फर्स्ट कॉल दिया ही नहीं है क्वेश्चन में ऐसा लिखा है। तो कॉल्स इन अरियर्स कितना आ गया इसका 2500। चलो ऐसे ही बी का निकालते हैं। बी को अलॉटेड किए हैं 3000 बी को अलॉटेड है 3000 तो अलॉटेड के नीचे लिख लो 3000 ठीक है जी। अब 3000 डिवाइड बाय 2 होता है 1500 सामने वाले से मल्टीप्लाई कर लिया तो यहां आ जाएगा 4500। अब एक्सेस एप्लीकेशन कितना आएगा 1500 इंटू 5 तो 1500 इंटू 5 जो कि आ गया है 7500। अलॉटमेंट ड्यू कितना था हमने इसको 3000 शेयर्स दिए थे तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 2 अलॉटमेंट कितना ड्यू था 6000 इसके पड़े हुए हमारे पास 7500 तो अभी भी 1500 रुपए एक्सेस एप्लीकेशन है। फर्स्ट कॉल पे हमें कितना पैसा चाहिए था बॉस हमको चाहिए था 3000 पर 3 रुपीज मतलब 9000। अभी भी इसके 1500 एक्सेस एप्लीकेशन पड़े हुए थे तो इसका
कॉल्स इन अरियर्स कितना हो गया है बॉस? 7,500। सर ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमको सच में आने लगा या नहीं आने लगा? आने लगा है तो आगे बढ़ो, नहीं आने लगा है तो फिर से समझो। हमको दिया हुआ था अलॉटेड 3000 को जस्ट ऊपर वाले से हमें डिवाइड करना है, 2 से हमने डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 3 से। तो 3000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आ जाएगा कितना? 4500। मतलब इसने अप्लाई कितने किए होंगे? 4500। 4500 के हिसाब से एप्लीकेशन दे रखा होगा 5 रुपए, पर इसको देने कितने थे? 3000 इंटू 5। तो इन दोनों के या तो शेयर्स का भी अगर डिफरेंस निकालोगे जो कि आएगा 1500, 4500 माइनस 3000, 1500, 1500 मल्टीप्लाई बाय 5 एप्लीकेशन मनी, तो वो कितना आ जाएगा? इसका एक्सेस एप्लीकेशन कितना पड़ा हुआ है? 7500। अब अलॉटमेंट इससे ड्यू कितना था भाई? 3000 शेयर्स अलॉट किए थे, 2 रुपए का अलॉटमेंट था, तो 6000 रुपए तो उससे चाहिए थे, पर इसका ऑलरेडी पड़ा कितना रुपया है? 7500। तो अभी भी तो 1500 का एक्सेस एप्लीकेशन पड़ा हुआ है इसका। अब इस बेचारे से, बेचारा तो नहीं है खैर, फर्स्ट कॉल हमने मांगे 3000 इंटू 3 9000 दे दे। ये 1500 रुपए हमने एडजस्ट कर लिया, उसके बाद हमने मांगे 7500 दे दे, नहीं दे रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा? कॉल सिनेरियो। वाह सर, हमें आने लगा। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन में 1.5 लाख हमको आ गया था एप्लीकेशन, 5 रुपए के हिसाब से हमारा यहां पर हमें कितने पैसे मिल गए? 7,50,000। तो ये आ गया हमारा 7,50,000 और हमको अलॉट कितने करने थे? 1 लाख इंटू 5। बोलो। हाँ जी सर। तो सर हम बचा हुआ अलॉटमेंट पे डाल देते हैं, यस सही हो जाएगा। 2.5 लाख रुपए हम अलॉटमेंट पे डाल देते हैं, यस। अरे गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि अलॉटमेंट पर तुमने इनको शेयर्स अलॉट कितने करने हैं? 1 लाख। 1 लाख पे 2 रुपीज के हिसाब से तुमको 2 लाख रुपए तो लेने थे भाई। 1 लाख शेयर्स अलॉट किए हैं, 2 रुपए अलॉटमेंट का है, तो तुमको अलॉटमेंट पे ज्यादा से ज्यादा एडजस्ट कर कितना सकते हो? 2 लाख ही तो एडजस्ट कर सकते हो। तो बाकी का कहां चला जाएगा? फर्स्ट कॉल में। वाह सर, इतनी बड़ी गलती कर देते हम लोग। हाँ, अब अलॉटमेंट पे चाहिए कितने? 1 लाख इंटू 2 रुपीज का है ना, तो हमको चाहिए है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। पर 2 लाख रुपए चाहिए और 2 लाख रुपए ही हमें आ चुके हैं। तो मतलब बल्ले बल्ले, यहां पे तो हमें 0 रुपीज चाहिए थे, तो 0 ही तो होगा। मतलब ये वाली एंट्री कायदे से आनी ही नहीं है। बात को समझो। अलॉटमेंट पे ड्यू कितना था? 2 लाख रुपए। पहले ही एक्सेस एप्लीकेशन से कितना एडजस्ट कर चुके हैं? 2 लाख रुपए। तो अलॉटमेंट पे चाहिए कितना? 0। वाओ। फर्स्ट कॉल पे कितना चाहिए था? 1 लाख इंटू 3 रुपए का था इस बार फर्स्ट कॉल, 3 लाख। 3 लाख। तो सर हमको कितने चाहिए थे? यहां पर हम लोग 3 लाख लिख लेंगे। कितनी सही बात करी ना हमने। अरे गलत हो जाएगा भाई साहब, गलत हो जाएगा। यहां 3 लाख आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट कॉल पे हम लोग 50,000 रुपए ले चुके हैं, एक्सेस एप्लीकेशन का एडजस्ट कर चुके हैं। तो यहां 2,50,000 आना था बॉस, 2,50,000। अब ए का कॉल सिनेरियस है 2500, बी का कॉल सिनेरियस है 7,500। तो टोटल यहाँ पे कॉल सिनेरियस कितने आ गए? 10,000। और बैलेंसिंग फिगर आ गया है 2,40,000। सर ये कॉल सिनेरियस कैसे आया? अरे यही तो इतना कैलकुलेट करके सिखाया, अच्छे से देख लो भाई। जब ऐसा लगे ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, पॉज कर लो, आराम से देखो, एनालाइज करो, सारी बातें रिकैप करके फिर से देखो, सुनो। ये 24 मार्क्स हमें लाने हैं शेयर्स और डिवेंचर्स चैप्टर में, छोड़ेंगे नहीं इनको अपन कहीं का। फ्यूचर में अगर सीए करोगे, बीकॉम करोगे, बीबीए करोगे, ऐसे जगह सीएस करोगे, सीएमए करोगे, ये सारी एंट्रीज वापस आएंगी तुम्हारी जिंदगी में। सीयूटी के एग्जाम दोगे फिर आएगा ये सब चीजें। इसलिए चैप्टर फ्यूचर के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है।
कल को तुम्हारी ही बड़े होके कोई कंपनी बन गई, या अपने ही फादर या घर वालों की अगर कोई कंपनी संभाल रहे हो, तब भी ये एंट्रीज तो मेरे को आएंगी। एजम्पशन ले रहे हैं, भगवान करे तुम लोग पब्लिक कंपनी, बड़ी कंपनी खोलो और इतनी बड़ी कंपनी कि तुम्हारा भी आईपीओ आए, तब ये एंट्रीज तुम्हें याद आएंगी कि हम तो सीख से गए सिखाए। ये रही साहब सारी जनरल एंट्री। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा होगा, बेहतरीन लेवल का, देखते हैं अभी अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लो अच्छे से देखो। कंपनी 1,00,000, पब्लिक 1,20,000, 10 रुपए, 3 4 3। इस बार 2 रुपए प्रीमियम अलग से दिया है। अगर ये 2 रुपए अलग से प्रीमियम दिया, कुछ नहीं बोला, तो कहां ले लोगे आप? अलॉटमेंट के साथ, मतलब अलॉटमेंट 4 + 2 6 रुपए का है। ओहो, मिस्टर ए अप्लाइड 2400 शेयर्स, नॉट पेड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, नालायक है ये ए। मिस्टर बी अलॉटेड 2000, नॉट पेड फर्स्ट कॉल। ये दोनों का मिक्स है जो अभी तक मैंने ऊपर सिखाया। 2400 इसका अप्लाई आ रहा है। सर क्या कह रहे हो आप? देखो भाई बात समझो, हम लोग वही वर्किंग नोट का काम कर लेते हैं पहले आसान। अप्लाई टू अलॉटेड, अप्लाई कितना है बॉस, मतलब एप्लीकेशन कितनी आ गई है? 1,20,000। हमको अलॉट कितना करना है? 1,00,000। मतलब रेशियो क्या हो गया? वही 12:10, या फिर आप कह दो 6:5। बिल्कुल सही बात। अब ए ने अप्लाई किया है 2400, तो 2400 डिवाइड बाय 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 2000। भाई 2400 डिवाइड बाय 6 इंटू 5, ठीक है। एक्सेस एप्लीकेशन कितना? वही पुरानी घिसी पिटी कहानी, 400 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 1200। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सेस एप्लीकेशन। अब अलॉटमेंट पे इस महाराज से ड्यू कितना था? बोलो। 2000 शेयर्स इसको अलॉट किए हैं। बोलो बोलो, 4 से करूं कि 6 से करूं? ये नई विचित्र कहानी है। 4 से करूं कि 2 से? देखो भाई, आगे 4 फीचर रेशियो में ये क्वेश्चन तंग करेगा, इसलिए मैं यही सिखा देता हूं कि आप है ना ऐसे अलग अलग करना, प्रीमियम का अलग करना। तो इससे टोटल पैसा कितना चाहिए था? 8,000 अलॉटमेंट का और 4,000 प्रीमियम का। सर ये क्या मजाक है सर, अगर 2000 इंटू 6 करते तब भी तो 12,000 आता। पर मैं जो बात बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अलग अलग करना, प्रीमियम का पैसा जस्ट उसके नीचे लिखना ड्यू का। अब बात समझो, ये जो एक्सेस एप्लीकेशन आया है ना 1,200 रुपए, इसको पहले आपको एडजस्ट यहां करना है। किस वाले अमाउंट पर? ये अलॉटमेंट वाले पर। अगर इसके एडजस्ट करने के बाद भी कुछ पैसा बचता तो वो प्रीमियम के पास जाता। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छे से सुन लेना। ये अच्छे से भाई सब क्लियर करके सब अच्छे से सुनो, है ना। Excess application is first adjusted towards allotment due and then security premium due on that allotment. एक्सेस एप्लीकेशन अगर आ जाएगा तो पहले वो कहां एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट में। उसके बाद भी अगर कोई पैसा बच रहा है तो वो कहां एडजस्ट होगा? उसी के सिक्योरिटी प्रीमियम में। सिक्योरिटी प्रीमियम में बाद में एडजस्ट होता है, ठीक है। तो यहां तो कुछ एडजस्ट के लिए बचा ही नहीं, क्योंकि पूरा ही ऊपर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। तो कितने रुपए चाहिए यहाँ? 6,800। और यहाँ कितने चाहिए? 4,000। टोटल मिला के कितना हो गया? 10,800। ये हमारा क्या है? कॉल्स इन अरियर्स। ये हमारा क्या है? कॉल्स इन अरियर्स। किस पर? ए का अलॉटमेंट पर, ठीक है। अब ऐसे बी का अगर मैं निकालता, बी का अगर मैं निकालता तो बी का अलॉटेड है 2000 और अप्लाइड है फिर तो वो 2400 ही आएंगे। वाओ वाओ वाओ, इसके तो सेम चीजें आ गया, वही 400 एक्सेस एप्लीकेशन, 1200 एक्सेस एप्लीकेशन हो गया। भाई सेम कहानी चलेगी ना। अलॉटमेंट पे ड्यू कितना था? 2000 इंटू 4, 2000 इंटू 2 प्रीमियम का था 8,000 रुपए, 4,000 रुपए ये एक्सेस एप्लीकेशन इसका आया होगा। मतलब इससे हमें
6,800 चाहिए था यहाँ, और प्रीमियम का चाहिए था ये टोटल आने थे से 10,800, और मजे की बात इसने दे दी है। बी नाम के व्यक्ति अच्छे होते हैं ना, बी को अलॉटेड 2,000 थे, उसने सिर्फ फर्स्ट कॉल पे नहीं किया है, तो इसका जो एक्सेस पैसा आ गया होगा जो कि था 1,200 रुपए, तो वो तो भैया अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो चुका होगा, हो चुका होगा, हो चुका होगा। तो मतलब इससे अलॉटमेंट पे हमें चाहिए कितने थे? 6,800 फॉर अलॉटमेंट एंड 4,000 फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम, दैट मींस 10,800 हमें चाहिए थे, इसने दे दिए। तो ये कृपया करके एक्सेस एप्लीकेशन को फर्स्ट कॉल पे मत ले जाना, ब्लंडर मिस्टेक कर लेते हैं बच्चे इस पर, पॉइंट टू बी नोटेड है ये। अगर इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है तो उसका एक्सेस एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे भैया एडजस्ट हो चुका होगा ना, हिडन है ना ये, तो उसने तो अलॉटमेंट फिर दे दिया ना, तो वो एक्सेस एप्लीकेशन कट करके दिया होगा ना बॉस। अच्छे से दिमाग से सोचो, मैंने इसमें 2 इंपॉर्टेंट बात बता दी है बातों बातों में। पहला, एक्सेस एप्लीकेशन जब अलॉटमेंट में एडजस्ट होने जाता है तो वो अलॉटमेंट को पहले एडजस्ट करता है, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम को। दूसरा, अगर फर्स्ट कॉल नहीं दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेस एप्लीकेशन सीधे उठकर फर्स्ट कॉल को सेटल करने आ जाएगा। भैया बीच में अलॉटमेंट है, उसमें ही वो खत्म हो चुका है। अगर उसमें कुछ बचा हुआ होता, अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद कुछ बचा हुआ होता जो जस्ट इसके पिछले सम में था, तो फर्स्ट कॉल में आता। ये गलती करते हैं बच्चे। आ रही बात समझ में? सर जनरल एंट्री अभी करते हैं, तो देख रहे हैं अपन लोग जनरल एंट्री, उसमें क्या है भाई, एप्लीकेशन कितनी आई है? 1,20,000। इस बार एप्लीकेशन कितने रुपए का है? 3 रुपए का ही सर। तो यहां आ जाएगा हमारा 3,60,000 और 3,60,000, 3,60,000। अब अलॉटमेंट कितना करना है हमें? ओ देख रहे हो मैं भी क्या क्या लिखता हूं। 3 लाख, एक्सेस एप्लीकेशन कितना है? 60,000। तो यार जल्दी जल्दी कर रहे हो, अरे इतना तो आ गया ना तुम्हें, तो क्या बार बार सीखोगे क्या? 4 रुपए, 2 रुपए। इस बार यहां आना है बॉस 6 लाख, 6 लाख। 4 रुपए का अलॉटमेंट था, 2 रुपए का प्रीमियम। अब शेयर अलॉटमेंट में ऑलरेडी आ चुका है 60,000, तो यहां कितना आ जाना है? 5,40,000। सर ये फिगर कैसे आती है? अरे 6 लाख ड्यू था, 60,000 रुपए पहले ही आ गया है, तो माइनस करके 5,40,000 तो लिखोगे इधर। हाँ याद आया। अब कॉल्स इन अरियर्स कितना था वो तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं कि अलॉटमेंट पे कॉल्स इन अरियर्स कितना है? 10,800 ए का। याद आ रहा है? अब भी जस्ट सिखाया था, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं है हम लोग, अब भी जस्ट सिखाया 2 मिनट पहले। यहां हम लोग लिख लेंगे 10,800। ओके सर आप कैलकुलेटर चलाते हो? हाँ यार क्या करेंगे, गलती नहीं हो जाए। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल पे कितना ड्यू था? पहली बात तो फर्स्ट कॉल है कितने का? अरे मासूम है, फर्स्ट कॉल तो 3 रुपए का ही है, तो यहां आ गए 3 लाख। बिल्कुल सही बात, और 3 लाख ही हमें चाहिए थे क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन तो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया है। अब सीआईए कितना आएगा? एक तो सीआईए देखो, देखो ए ने भी तो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, इसको शेयर्स कितने अलॉट थे? 2,000, और बी को भी कितने अलाउड थे, मतलब अलॉटेड थे? 2,003। तो दोनों नालायक ने कितना कितना रुपया नहीं दिया था? सर बी का एक्सेस एप्लीकेशन ये 1,200 रुपए यहां माइनस कर दो, फिर हम क्या समझदार कहलाए जाएंगे? बेवकूफ कहलाए जाओ। अब भी सिखा के लाया हूं, 1,200 रुपए ऑलरेडी अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर चुके हैं, 2 बार थोड़ी ना एडजस्ट कर लेंगे। सर वो तो बेवकूफ गलती करते हैं, हम तो समझदार हैं, हमको तो ये बात आ गई है समझ में
ये एक्सेस एप्लीकेशन को अलॉटमेंट में जब एडजस्ट कर लिया, पूरा पैसा वहीं खत्म हो गया, तो फर्स्ट कॉल के लिए तो बचा ही नहीं ना, बचा हुआ होता तो ले जाते हम लोग एडजस्ट करने। हाँ नहीं तो यहाँ कितना आ जाएगा 12,000, ए का भी 6,000, बी का भी 6,000, यहां कितना आ जाएगा बाबा 2,88,000। वाओ, एक्स्ट्रा लाइनों को रिपीट करो, सॉरी डिलीट करो। हाँ कर दिया डिलीट। सर क्या जर्नल एंट्री है ये, हमको तो एकदम से आने लगा सब। याद रखना जो आज मैंने सिखाया है आने वाले दोनों लेक्चरों में ताबड़तोड़ यूज होगा ये। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। आज मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक पकड़ के रखा है, ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोरेटा एडजस्टमेंट पे कॉल्स एंड अरियर्स का कैसे एडजस्टमेंट होता है। पार्ट 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिर वही वाली बात कि सर हमें सब समझ में आ रहा है, लेकिन तब जब हम सारे लेक्चर्स कंटिन्यूअसली देख रहे हैं। आप तो इसको वेब सीरीज ही मानो, जैसे आप वेब सीरीज को एक साथ खत्म करते हो वैसे ही करना। ये वन शॉट वीडियो नहीं है, ये आपको सारी चीजें मैं रिपीट करते करते बता दूंगा। आखिरी में करेंगे अपन 2-3 साल के पेपर के आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर वही वाली बात, लाइक एंड शेयर तो आप कर ही चुके हैं, सब्सक्राइब आपने कर ही लिया है। कोई डाउट, दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो और डाउट पूछ सकते हो या क्लास आ सकते हो। और बाकी मिलते हैं हमारे आने वाले लेक्चर में। जय श्री राम।